रिचपाल जी एक बार देखना सही चल रहा है ना, कोई नेट का इश्यू तो नहीं है ना? मोबाइल में चेक करो एक बार। हाँ जी, हेलो भाई सभी हमारे प्यारे जवानों को जय हिंद। कैसे हो भाई आप सभी? क्लर्क का पेपर है ये भैया, आज कंप्लीट हो गया है और आर्मी के सभी ट्रेड के पेपर है वो आज कंप्लीट हो चुके हैं। और कट ऑफ को लेके बहुत सारा आपको डाउट है तो वो हम 14 तारीख को मेरे प्यारे भाई डिस्कस करेंगे। एक बार सभी जवान बताएंगे आवाज वगैरह प्रॉपर है ना मेरे प्यारे भाई? चलिए, ये आज का पूरा सेशन देखने के बाद आप सभी को कमेंट करना है कि टाइपिंग स्पीड है वो आप सभी जवानों की कितनी रही है। ठीक है, पेपर में स्कोर आप सभी का अच्छा है क्योंकि सेलेक्ट उसी बच्चे को किया जाएगा जिसका टाइपिंग एग्जाम क्वालिफाई होगा। सही है ना? चलिए आ जाओ मेरे प्यारे जवानों, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा यहां से नेट का इश्यू हो रहा है। रिचपाल जी, यहां से नेट का इश्यू कैसे दिखा रहा है फिर? वहां से ही है मोबाइल में? यहां देखो आप, इश्यू दिखा रहा है मुझे। चलिए, तो क्लर्क के एग्जाम में देखिए, आपके एग्जाम में जैसे 5 क्वेश्चन जीके के आते हैं, 5 साइंस के आते हैं और इसके अलावा 5 कंप्यूटर के आते हैं भैया, 10 मैथ्स के आते हैं और 25 है वो इंग्लिश के आते हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न आए हैं? बड़ा आसान पेपर आया है भैया, एकदम सिंपल पेपर आया है। सभी जवानों का सिलेक्शन हो जाएगा। जिस जवान का टाइपिंग टेस्ट अगर आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। ठीक है, तो टाइपिंग पूरा ये सेशन देखने के बाद आपको बताना है। जिसका यहां पर मेरे प्यारे भाई, चलिए कुछ बच्चे कह रहे हैं जी 1000 प्लस है, 1050 है। चलिए, 1000 प्लस वाले बच्चे एकदम सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आ जाओ, पहले हम बात करते हैं जी जीके के प्रश्न है वो हमारे किस प्रकार के आए हैं। देखिए, जीके के 5 क्वेश्चन आते हैं क्लर्क के एग्जाम में और प्रश्न है वो यहां से रिपीट भी हुआ है जो पहले जीडी के एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए, एक प्रश्न तो आया है आपका, नौसेना दिवस किस सफल ऑपरेशन के कारण मनाया गया? नौसेना दिवस, नौसेना दिवस किस सफल ऑपरेशन के कारण मनाया गया? किस किस सफल ऑपरेशन के कारण, किस सफल ऑपरेशन के कारण है वो मेरे प्यारे भाई मनाया जाता है? एक इस प्रकार का प्रश्न पूछा है जो पहले कई बार ये जीडी के पेपर में पूछा जा चुका है। तो कौन सा ऑपरेशन है मेरे प्यारे भाई? ऑपरेशन, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन ट्राइडेंट याद रखना है। ऑपरेशन ट्राइडेंट इसका राइट जवाब है वो आपका हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन 2 द्वीपों को अलग करता है? किन 2 द्वीपों को अलग करता है? किन 2 द्वीपों को अलग करता है? एक इस टाइप का प्रश्न है, ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अनुच्छेद 43। देखिए, नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड प्रश्न है वो यहां पूछा गया है। अनुच्छेद 43
किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। इसके अंदर आप सभी को पता है भैया, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य था। आगे देखिए, 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है, करंट जीके का है ये। दिसंबर 2025 में व्यापार महानिदेशक व्यापार महानिदेशक डीजीएफटी किसे है वो मेरे प्यारे भाई बनाया गया, किसे नियुक्त किया गया? इस प्रकार का एक प्रश्न है वो बच्चों ने हमारे पास भेजा है। लव अग्रवाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और अंतिम जो प्रश्न है जीके का, ये प्रश्न देखिए आधा अधूरा हमारे पास पहुंचा है, लेकिन इसका आंसर है वो यही होगा जो आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, 1924 में हो सकता है इस प्रश्न की लैंग्वेज अलग हो, लेकिन आंसर सेम ही निकलेगा, ध्यान रखना। 1924 में 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसके लिए की थी? इस प्रकार का एक प्रश्न था। किसके लिए की थी? तो इसका जो आंसर होगा ना मेरे प्यारे भाई, वो होगा दलितों के लिए और गरीबों के लिए। ठीक है, दलितों में शिक्षा का प्रसार और उनकी स्थिति में सुधार के लिए मेरे प्यारे भाई भीमराव अंबेडकर जी ने ये स्थापना की थी, ध्यान रखना। तो ऑप्शन में था इस प्रकार से, दलितों के लिए और गरीबों के लिए, इस प्रकार का एक ऑप्शन था। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा। यह ऑप्शन इस प्रकार से भी हो सकता है, दलितों में शिक्षा का प्रसार और उनकी स्थिति में सुधार करना चाहते थे। तो ये आपके जीके के 5 प्रश्न है वो हो चुके हैं। ओके, चलिए, अगर आपको लगे कि सर इस प्रश्न की लैंग्वेज दूसरी थी, तो आप लास्ट में नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। अब आ जाओ, साइंस के जो प्रश्न है मेरे प्यारे भाई वो किस प्रकार के हैं, देखिए। जीएस की हम बात करें, जनरल साइंस के प्रश्न है वो किस प्रकार के पूछे गए हैं, देखिए। साइंस के भी 5 आते हैं प्रश्न। पौधे अपना भोजन किस उत्तक से तैयार करते हैं? इस प्रकार का एक प्रश्न है वो बच्चों ने भेजा है। पौधे अपना भोजन, सर 5 नंबर, अरे बाबू 5 नंबर गलत नहीं है यार, आप लोग पढ़े लिखे इंसान हो। मैंने जो प्रश्न और उसका आंसर लिखा है वो तो सही है। अब हो सकता है आपके पेपर में दूसरी लैंग्वेज में आया होगा। जब हम आपके साथ कॉल पर डिस्कस करते हैं तो आप कहते हो सर हमें याद नहीं है, लेकिन एक इस टाइप का प्रश्न था कि 1924 में भीमराव अंबेडकर जी ने किसकी स्थापना की। फिर हम बच्चों से ऑप्शन पूछते हैं तो वो ऑप्शन इस प्रकार से बताते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग समझ जाते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से था। ओके, चलिए। पौधे अपना भोजन किस उत्तक से तैयार करते हैं? किस उत्तक से तैयार करते हैं?
तो यहां देखिए सर ने जो ऑप्शन मुझे भेजे हैं, या तो ये ऑप्शन होगा आपका, या फिर एक सर ने लिखा है पेरेन कोई, इस प्रकार का एक ऑप्शन लिखा है। तो अब एग्जाम के अंदर कैसा मिला होगा वो आप लोग देख लेना भैया। पादप में क्या होता है? पादप में क्या होता है जो जंतु कोशिका में नहीं, जो जंतु कोशिका में नहीं, जो जंतु कोशिका में नहीं है, इस प्रकार से था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा जी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति का सूत्र पूछा है। विद्युत शक्ति का सूत्र, विद्युत शक्ति का सूत्र पूछा है और इसका सूत्र हो जाएगा आपका P बराबर VI। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है जी, परमाणु क्रमांक 7 पर कौन आता है? परमाणु क्रमांक 7 पर कौन आता है? कौन आता है? तो कौन आता है बाबू भैया? नाइट्रोजन आता है। कौन आता है सर? नाइट्रोजन आता है जी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, लास्ट है ये क्वेश्चन। कुपिका कहा जाता है। कुपिका जैसी छोटी गुब्बारे जैसी संरचना किसमें होती है? किसमें होती है? तो ये होती है फेफड़ों में। फेफड़ों में। तो ये आपके 5% साइंस के और 5% जीके के हैं। अब आप लोग मेरे प्यारे भाई सर के साथ है वो इंग्लिश का सेशन लगाइए, इंग्लिश के किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, और उसके बाद है वो मैथ्स और कंप्यूटर के प्रश्न है वो आपको कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए सर। हाँ जी, हाँ इंग्लिश के, हाँ इंग्लिश के सर आपको बताने वाले हैं। आइए सर। थैंक यू बिजू सर। बॉयज गर्ल्स सभी मेरी बात को ध्यान से सुने। आज आपका पेपर था आर्मी क्लर्क का, और इंग्लिश का पेपर आपने दिया, राइट। पेपर काफ़ी आसान था, पेपर बहुत आसान था। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं। इसके अलावा आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है जो आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं सब प्रश्नों के उत्तर दूंगा। मेरे पास जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें जब आपको याद हो तो अपन मॉक टेस्ट करा करते थे आर्मी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर, मॉडल टेस्ट पेपर जो उन्होंने वेबसाइट पर अपलोड किए थे। उस टाइम मैंने कई बार आपको कहा था बच्चों कि इन्होंने पैटर्न में थोड़ा बदलाव किया है, वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन डाल नहीं रहे। फिर भी आप पढ़ के जाना, क्या पता, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, आ भी जाए और ना भी आए। लेकिन आर्टिकल के 3 क्वेश्चन डाले थे उन्होंने, हर मॉडल पेपर में आर्टिकल के 3 क्वेश्चन, PQRS के 2 क्वेश्चन, पैराग्राफ 2, और सेम वैसा का वैसा ही पैटर्न उन्होंने रखा। तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा पेपर करके आए होंगे, ऐसी मेरी आशा है। और निश्चित तौर पर मैं अभी फिलहाल आपको क्वेश्चन कराता हूं जो मेरे पास क्वेश्चन आए। देखो, एक क्वेश्चन आया है आर्टिकल का
तो पूरा क्वेश्चन तो मेरे पास नहीं आया है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है एक और वाला था, HOUR और, एंड इसमें एक ब्लैंक और दिया हुआ था, ऑरेंज। तो बच्चा, हाँ बिल्कुल, तो बच्चा आराम से इस चीज को समझिए कि और की जो ध्वनि है वो आ से चालू होती है, तो यहां पर एन लगेगा, और यहां पर ऑरेंज की ध्वनि ओ से चालू होती है तो एन लगेगा। एन ऑरेंज, हाँ बिल्कुल, मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अच्छा, अनएक्सपीरियंस का कुछ लोग बोल रहे हैं सिनोनिम, लेकिन मेरे पास जिसने क्वेश्चन वो भेजा उसने बोला कि इनएक्सपीरियंस्ड का एंटोनिम पूछा था, तो मैं अभी बता दूंगा, सिनोनिम भी बता दूंगा, एंटोनिम बता दूंगा। इस क्वेश्चन में इस आवर एंड ऑरेंज के बाद तो कुछ लगा हुआ नहीं था ना, तो 99% ये आवर और ऑरेंज के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो ये इंडेफिनेट के रूप में ही आते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल ही इनके लगता है, यानी एन लगेगा। यदि आप एन लगा के आए तो आप श्योर रहें कि आपका आंसर सही है। आपका आंसर बिल्कुल एप्पल था क्या? एक बच्चा बोल रहा है लोकेश ढाका एप्पल, यदि एप्पल भी था तो भी एन आएगा, लेकिन एक शर्त है, मैं पहले क्लियर करवा दूं आपको। मान लो मैं कहता हूं कि आई बॉट, मैंने खरीदा एप्पल, यहां पर एप्पल बिल्कुल फ्री है, इंडेफिनेट है, कौन सा एप्पल ये कंफर्म नहीं है, तो इसमें तो ये एप्पल आ जाएगा, एन एप्पल। लेकिन मान लो मैं कह दूं एप्पल विच आई बॉट, जो मैंने खरीदा था, वाज रोटन, वो सड़ा हुआ था। मान लो इस प्रकार क्वेश्चन को बना दे, तब यहां पर दा जाता है। तो आप याद करिए आपके सवाल कैसा आया था मेरे को, जैसे आपने सिर्फ कमेंट में इतना ही बताया एप्पल, तो एप्पल के तो एन आएगा, एप्पल के तो क्या आएगा, एन आएगा। पर मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, एप्पल जो मैंने खरीदा था, एप्पल जो मैंने खरीदा था, मैं दुनिया भर के एप्पल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस एप्पल की बात कर रहा हूं जो मैंने खरीदा था, तो ये डेफिनेट हो जाता है। कैसा हो जाता है ये? डेफिनेट। और डेफिनेट के क्या लगता है? डेफिनेट के द लगता है। पर ऐसा बहुत कम संभावना है कि आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आया होगा। यदि एप्पल आया है या ऑरेंज आया है या और आया, तो 99% इनके क्वेश्चन इंडेफिनेट प्रोनाउन के रूप में ही पूछे जाते हैं। तो बी श्योर, निश्चित रहना बच्चा, यदि आप एन लगा करके आए आपका सवाल राइट है। अगला कोई आप क्वेश्चन दीजिए। देयर वाज एन एप्पल इन प्लेस ऑफ और। अच्छा, निखिल पुष्पात कहते हैं हाँ तो ठीक है, क्वेश्चन याद है तो क्वेश्चन बताइए, मैं बहुत अच्छे से आपका हर प्रश्न का जवाब दूंगा, वादा है मेरा। अच्छा, मनीष लखेरा ने जवाब दे दिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये क्वेश्चन ऐसे आया था, मनीष लखेरा कहते हैं कि आई बॉट एप्पल एंड ऑरेंज। अब इसमें भी ध्यान से देखिए, अब दोनों में एन आएगा। मैंने खरीदा, एक तो एप्पल खरीदा, एक ऑरेंज खरीदा। पर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे आता, आई बॉट एप्पल्स एंड ऑरेंजेज, इस कंडीशन में क्रॉस आता, क्योंकि ये प्लूरल है। तो आशा करता हूं आपके वहां प्लूरल तो नहीं आया होगा, सिंगुलर ही आया होगा। यदि सिंगुलर आया, एप्पल लिखा हुआ था और ऑरेंज लिखा हुआ था, निश्चित तौर पर आपने एन आंसर दिया है, वो 100% करेक्ट है, 100% पक्का। अगला क्वेश्चन ले लेता हूं। अगला मेरे को जिसने भी क्वेश्चन भेजे उसमें दिया है कि इनएक्सपीरियंस्ड। अब आपके यदि इनएक्सपीरियंस्ड का सिनोनिम आया है, तब आप इसका नोवाइस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? नोवाइस कर सकते हो। यदि ऑप्शन में आया था नोवाइस, तो ये इसका सिनोनिम है इनएक्सपीरियंस्ड। नोवाइस, नो सीखिया, अनुभवहीन, है ना, तो इसका नोवाइस कर सकते हो। इसका आप रुकी कर सकते हो, पर छोड़ो, रुकी बहुत रेयर केस में आता है। या तो आपके ऑप्शन में नोवाइस आया होगा, मुझे बताइए ऑप्शन में क्या था? सिनोनिम की बात हो रही है, मैं एंटोनिम भी बताऊंगा इसके।
एंटोनिम के रूप में पूछा था क्या? तो मेरी बात सुनो, इसके एंटोनिम क्या क्या होंगे? बच्चे बोल रहे इसका एंटोनिम आया था, तो इनएक्सपीरियंस्ड का एंटोनिम क्या क्या होगा मैं बता रहा हूं आपको। इसका एंटोनिम हो जाएगा वेटेरन, पहला। यदि ये ऑप्शन में नहीं आया होता तो ये आया होगा। स्किल्ड, ये ऑप्शन में नहीं आया तो पक्का ये आया होगा। प्रोफिशिएंट, तीनों में से कौन सा था आप देख लो। एंटोनिम यदि आपको इनएक्सपीरियंस्ड का पूछा है तो वेटेरन भी सही है, स्किल्ड भी सही है और प्रोफिशिएंट भी सही है। कौन सा आया था? वेरी गुड। ये मिथुन कुमार कहते सर स्किल्ड आया था, तेजल भी कहते स्किल्ड आया था, शोएब लोग कहते स्किल्ड आया। स्किल्ड राइट है आपका, राइट है। ये इसके तीनों एंटोनिम्स है। इनएक्सपीरियंस्ड का एंटोनिम वेटेरन भी सही है, स्किल्ड भी सही है और प्रोफिशिएंट भी सही है, तीनों सही है। इनएक्सपीरियंस्ड का मतलब होता है अनुभवहीन, जिसको कोई अनुभव ना हो, और वेटेरन का मतलब होता है किसी काम को लंबा अनुभव रखने वाला व्यक्ति। स्किल्ड का मतलब होता है किसी काम का दक्ष व्यक्ति, या प्रोफिशिएंट का मतलब भी दक्ष व्यक्ति होता है। अगला क्वेश्चन आप बताइए, और नहीं तो मैं मेरी तरफ से बता रहा हूं। कंप्यूटर रिपेयर बाय द, कुछ क्वेश्चन दिया है बच्चे ने, पर पहले मेरे पास है जो मैं बता देता हूं। अगला एक क्वेश्चन आया था एरर का, ही डाइड एट प्लेग, ऐसा कुछ क्वेश्चन था क्या? तो बच्चों कई बार अपन पढ़ चुके हैं कि बीमारी से मरने के लिए ऑफ का प्रयोग होता है। ही डाइड ऑफ प्लेग, डाइड बाई प्लेग नहीं आएगा, डाइड ऑफ प्लेग आएगा। यस। अच्छा, एक लिखा है माई फादर रिपेयर्ड कंप्यूटर, इसमें आगे भी कुछ लिखा हुआ है क्या? अच्छा मेरी बात सुनो, मैं सारी संभावनाएं आपके सामने व्यक्त कर देता हूं कि क्या क्या हुआ होगा। माई फादर रिपेयर्ड कंप्यूटर, और यदि ये आगे चला है, यदि आगे चला है विच हैड वायरस, मान लो ऐसे क्वेश्चन है तो द लगेगा। इसमें यदि आगे चला है क्वेश्चन, जैसे इस बच्चे ने लिखा है, बिट्टू ने, माई फादर रिपेयर्ड ब्लैंक कंप्यूटर दैट माई कंप्यूटर हैड वायरस। यदि कंप्यूटर आर्टिकल, तो देखो कंप्यूटर का लगने को तो ये भी लग सकता है, लेकिन यदि ऐसा वाक्य आया है कि मेरे पिताजी ने उस कंप्यूटर को रिपेयर कर दिया जिसमें वायरस था, आगे लिखा हुआ था क्या? रिक्वायर्ड नहीं बेटा, रिपेयर्ड है, रिपेयर्ड। यस। बिल्कुल, योर अकाउंट इज, पूरा क्वेश्चन ये रहा है, योर एक्सेंट इज देन माइन। यदि इसमें है योर एक्सेंट इज देन माइन, ये डिग्री का क्वेश्चन यदि आया है, पहले मैं अपने पास में जो क्वेश्चन है वो बता देता हूं। एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, शी शाउटेड ब्लैंक सो एवरीवन कुड हियर, सो एवरीवन कुड हियर द नॉइज, हियर हर ओवर द नॉइज, ये क्वेश्चन आया था। तो इसमें बच्चा यदि ऑप्शन में आपके पास लाउडली है तो ये एडवर्ब का क्वेश्चन है, जो मैंने मैराथन में भी कराया था आपको। मैराथन में एक क्वेश्चन कराए हुए हैं, राइट है। नेट भारती कहते हैं कि ए द एरर पूछा था, किस में पूछा था क्वेश्चन? तो बच्चा योर एक्सेंट इज वर्स्ट देन माइन, इसमें एरर आएगा बच्चा। मैं नोट कर लेता हूं क्वेश्चन, योर एक्सेंट इज वर्स्ट देन माइन, इसमें एरर बताऊंगा अभी आपको, यदि ये क्वेश्चन बच्चे ने लिखा है कमेंट में। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, शी शाउटेड लाउडली, ये आया था क्या क्वेश्चन? मेरे पास क्वेश्चन आया है ये, राइट है बच्चा? शुभम कह रहे राइट है सर। अब मेरी बात सुनो, ये जो लिखा हुआ ना योर एक्सेंट इज वर्स्ट देन माइन, ये गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको मैराथन क्लास में चिल्ला चिल्ला के कहा था कि देन के पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लगती है, तो क्या लगेगा? वर्स, वर्स लगेगा। ये क्वेश्चन आया था क्या? अच्छा, योर एक्सेंट
आपका लहजा मेरे से बेकार है, तो यहां पर बिल्कुल राइट हो गया ना बच्चा। वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छा। अच्छा, और कोई क्वेश्चन आप दे सके? नहीं तो मेरे पास में सर इट वाज अप्लाइड विद सुपरलेटिव डिग्री विच इज रॉन्ग। हाँ बिल्कुल, इसको सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगाया गया तो वृष्ट नहीं आएगा, तुलना हो रही है तो वृष्ट सुपरलेटिव डिग्री को काट के अपन को क्या करना पड़ेगा? कंपैरेटिव डिग्री। वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल। द टीचर स्पीक सो एवरीवन हर्ड क्लियर इन द क्लास। इसका ऑप्शन क्या था? ये यदि उसका है एडवर्ब का तो लाउडली ऑप्शन में आया होगा, तो लाउडली का तो पहले ही क्वेश्चन आ चुका है। यस, और कौन सा? द टीचर स्पोक सो दैट चिल्ड्रन कुड अंडरस्टैंड इजीली। तो इसका ऑप्शन यदि क्लियरली ऑप्शन में है तो क्लियरली आएगा, एल वाई वाला ऑप्शन लगाना था आपको। द टीचर ऑप्शन ऐसे करके था सर। ओके, तो इसके ऑप्शन बता सकते हो क्या जल्दी से? द बेल वेन द क्लास। क्वेश्चन देखो मेरे पास में है सर, इट सीम्स आई एम विद यू। या श्योर बच्चा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे पास में आया है, ये हो गया, ये हो गया। एक मिनट, और भी क्वेश्चन आ रखे हैं मेरे पास, जब तक आप भी दीजिए, डेफिनेटली अपन क्वेश्चंस को करेंगे। यस, एक आया है डिटरमाइनर से, लगभग 4 क्वेश्चन थे। ऑरेंज एप्पल वाला हो गया, नेरेशन के और उनके नहीं आए थे, ये बात ही काफी इजी था पेपर। यस, और क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन नहीं है। और यदि आप बताइए, चलो मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं, मेरे पास ज्यादा इतने क्वेश्चन आए नहीं है। आप बताइए क्वेश्चन ऑप्शन के साथ लिखिए, टाइम लगेगा, कोई इश्यू नहीं, मैं हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा आपको जो भी याद है। क्वेश्चन में रिंग्ड था तो गलत है बच्चा। कोई क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें RINGED रिंग्ड लिखा हुआ है तो गलत है, इसकी जगह आना चाहिए था रेंग। यदि पास्ट का वाक्य है तो उसमें रेंग आएगा बच्चा। क्या आएगा उसमें? रेंग आएगा। और अगला क्वेश्चन किसी ने लिखा है, द बेल रंग आएगा, बिल्कुल राइट बात है। अच्छा, रेंग देखो पास्ट का वाक्य है तो जनरल वे में तो रेंग है, लेकिन मान लो कंजंक्शन लगा हुआ है तो बताइए, मुझे पूरा क्वेश्चन लिख के दीजिए, मैं पढ़ रहा हूं आपके कमेंट, हर प्रश्न का जवाब दूंगा। सर द मीटिंग केम एट एन और बट देयर वाज शॉर्टेज। ओके, रिंग रिंग रिंगिंग गलत है, रिंग रेंग रंग होता है बच्चा, ध्यान रखना। रिंग की स्पेलिंग होती है रिंग, सेकंड फॉर्म होती है रेंग, और थर्ड फॉर्म होती है रंग। अब क्वेश्चन क्या था मुझे पता नहीं, आप बताओगे तो ही पता चलेगा। आई विल नॉट कम आफ्टर यू थिंक, ये क्या क्वेश्चन तो नहीं है ये। सोसाइटी की स्पेलिंग, सोसाइटी की स्पेलिंग आई है SOCIETY होगी। यदि एरर का मतलब स्पेलिंग टेस्ट का क्वेश्चन था, सोसाइटी की स्पेलिंग पूछी है तो आपका जवाब होगा SOCIETY, सोसाइटी। अच्छा, आई विल कम इन प्लेस ऑफ, क्या लिखा ये? रैंक वाला सही है, चलो अच्छा बच्चा, क्वेश्चन अच्छा गया आपका। अच्छा, ये क्वेश्चन था, द बेल ब्लैंक व्हेन द क्लास एंड। इसका उत्तर होगा द बेल ब्लैंक व्हेन द क्लास एंड। अब इसमें 2 संभावनाएं बता रहा हूं, द क्लास एंडेड आएगा यहां पर। यदि यहां पर एंडेड है तो यहां पर रेंग आएगा, और यहां पर एंड्स है तो यहां पर रिंग्स आएगा। अब देख लेना आपके पास में क्या ऑप्शन, वहां पर एंड्स है तो यहां पर रिंग्स आएगा, वहां पर एंडेड है तो यहां पर रेंग आएगा। पास्ट का वाक्य तो पास्ट की वर्ब आएगी। हाँ बस। अच्छा, पीस की स्पेलिंग आई थी तो पीस की स्पेलिंग हो गई PEACE, पीस, पीस यानी शांति। और क्या क्वेश्चन आया था, पूछते रहिए, मैं सबके जवाब दूंगा। एंडेड है क्या? निखिल पुष्पात ने कहते सर एंडेड लिखा होता, पक्का रेंग राइट है। जिसने भी रेंग किया है 100% राइट आंसर है। और बोलो क्वेश्चन लाओ आप, मैं आपके साथ हूं। रिसीव की स्पेलिंग आई थी तो रिसीव की स्पेलिंग होगी RECEIVE, रिसीव। ध्यान रखना एक नियम, स्पेलिंग के बीच में कभी भी सी आ जाता तो सी के बाद हमेशा EI आता है। क्या आता है? EI आता, रिसीव। तो RECEIVE, रैंक सही है। चलो
कॉमेडी सर्कुलर गौर सही गया इसका। रिसीव की स्पेलिंग सही हो गई आपकी। रिंग्ड तो कभी होता ही नहीं है। और बोलो क्या आया था? सुपर प्लस की स्पेलिंग आई थी क्या? FLUOUS, सुपर प्लस। सुपर FLUOUS होगा, सुपर फ्लैश। और बोलो बच्चा। यस, क्वेश्चन देखिए, मैं और देखता हूं मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं क्या। आप ही पूछिए, मेरे पास कोई ज्यादा क्वेश्चन है नहीं कलेक्शन में। मैं देख रहा हूं और भी आ रहे हैं तो मैं चेक कर रहा हूं। इसके बाद इट मस्ट बी द कलर ब्रदर कॉन्शियसनेस। अच्छा, कॉन्शियसनेस की स्पेलिंग आई थी क्या? तो देखिए कॉन्शियसनेस की स्पेलिंग CIOUSNESS। कॉन्शियसनेस की यदि स्पेलिंग आई है तो ये होगी। अच्छा, एक जना बोल रहा है कंस्ट्रक्शन की आई है। एंटोनिम तो बता दिया है ना, एक्सपीरियंस्ड का मैंने आपको बता दिया, स्किल्ड होगा। कंट्री की स्पेलिंग आई है तो बताना ही क्या है। यस, तगड़ा था। ओके। द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स देयर पेरेंट्स अटेंड मीटिंग ऑप्शन में बिकॉज कुछ सवाल समझ में नहीं आया। हाउ कैन आई कम आफ्टर देम? सर हाउ कैन आई कम आफ्टर देम समझा नहीं, क्वेश्चन पूरा क्लियर करो। इनएक्सपीरियंस्ड का एंटोनिम स्किल्ड होगा बच्चा, ये तो आ गया क्वेश्चन। इसके अलावा आप क्वेश्चन, चलो अब कंप्यूटर वाले सर आ गए, आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन कराएंगे। आशा करता हूं आपका पेपर नो डाउट शानदार रहा होगा। पेपर जिस तरीके से आप आंसरिंग करो, नो डेफिनेटली मतलब आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्वागत करते हैं गजानंद सर का कंप्यूटर के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो आपके साथ गजानंद सर आइए सर, मोस्ट वेलकम। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को, सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसी है मेरी फौज, कैसा है जोश? आई होप सभी कुशल मंगल, स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर लिया होगा। और अब की बार कलरक बनकर रहेंगे सर। और लाडलो जो मैराथन में करवाए थे हूबहू आपको वैसे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो बच्चों ने क्वेश्चन भेजे हैं मैं एक बार बता दूं। एक तो बेटा जो आपके कंप्यूटर में क्वेश्चन आया था, ठीक है, वो क्वेश्चन आया था आपके कि निम्न में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है। यानी कि 1% तो आपके आया था कि निम्न में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल को कहते हैं अस्थाई, अस्थाई मेमोरी है। निम्न में से कौन सी अस्थायी मेमोरी है, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, इसमें अगर आपको बच्चों ने जो ऑप्शन भेजे थे मुझे, उस ऑप्शन के बिहाफ पे एक ऑप्शन था मेरे प्यारे बच्चे रैम का, एक ऑप्शन था रोम का, एक ऑप्शन था सीडी का और एक ऑप्शन था लाडले डीवीडी का। ये 4 ऑप्शन बच्चा भेजे थे और ये मैंने आपको तीसरा या चौथा क्वेश्चन ही कराया होगा वोलेटाइल मेमोरी का। तो अगर मैं वोलेटाइल मेमोरी की बात करूं तो ऐसी मेमोरी जिससे पावर जाते ही उसका डेटा इरेज हो जाता है। मैंने कंप्यूटर में 3 ही आपको मेमोरी बताई थी जो वोलेटाइल नेचर की होती है। एक होती है केस मेमोरी, एक होता है रजिस्टर और एक होती है रैम। तो यहां से हमारे क्वेश्चन का लाडले जो आंसर आएगा वो रैम आएगा, यानी कि हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो रैम आएगा। ये बात आपको मेरे प्यारे बच्चे याद रखनी है। ठीक है, एक मेरे प्यारे बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछा था, दूसरा क्वेश्चन, एक ही समय में एक से अधिक कार्य, एक ही समय में एक से अधिक कार्य करने की क्षमता या करने की प्रक्रिया है। याद करो जब मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था लाडले, जब मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था कि एक ही समय के अंदर एक से अधिक कार्य करना है, जैसे आपको गाने भी सुनने हैं और आपको टाइपिंग भी करनी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका नाम है मल्टीटास्किंग।
मल्टीटास्किंग वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें आप एक ही समय में एक से अधिक काम करते हो। तो यहां जो आपका आंसर आएगा ना मेरे भाई, वो आएगा मल्टीटास्किंग। क्या आएगा? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब ही ये होता है कि आप कंप्यूटर पे एक समय में अधिक कार्य करते हो, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या कहलाता है? मल्टीटास्किंग कहलाता है मेरे प्यारे बच्चे। इस पे आपको ध्यान रखना है। कीस्टोन के बारे में भी बताऊंगा। अभी बेटा आप मैच करवाओ कैसे कैसे क्वेश्चन थे। तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तीसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे ये था, एमएस पावर पॉइंट में, एमएस पावर पॉइंट में, एमएस पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट का क्या काम है? का क्या काम है? का क्या काम है? यह प्रश्न भी मेरे प्यारे बच्चे पूछा गया है कि अगर एमएस पावर पॉइंट में जो स्मार्ट आर्ट होती है, देखो तीन तरह की मैंने बताया था। एक तो बताया था क्लिप आर्ट, एक स्मार्ट आर्ट और एक वर्ड आर्ट बताया था मेरे भाई। ये चीज भी आपको याद रखनी है। स्मार्ट आर्ट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? जो भी सूचना होती है, आपको ऑप्शन में मिल भी गया होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन को मेरे प्यारे बच्चे डायग्राम से रिप्रेजेंट करना। किससे रिप्रेजेंट करना? डायग्राम से रिप्रेजेंट करना, चित्रों के माध्यम से रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है मेरे भाई? स्मार्ट आर्ट कहलाता है। ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिला होगा। विजुअल इंफॉर्मेशन, आप एक बच्चा बता रहा है कि वहां पे लिखा हुआ था विजुअल इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन? विजुअल, ऐसा ऑप्शन बता रहा है। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे यह है कि एमएस पावर पॉइंट में जो स्मार्ट आर्ट होती है वो उसका काम क्या है? जो भी आपकी सूचनाएं होती है उसको डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना, डायग्राम की सहायता से रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? स्मार्ट आर्ट। ये क्वेश्चन भी मैंने हूबहू आपको मेरे प्यारे बच्चे मैराथन में करवा रखा है मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ चौथे प्रश्न पे बात करते हैं। चौथे प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो चौथा प्रश्न था कि स्पेलिंग मिस्टेक होने पर, स्पेलिंग मिस्टेक होने पर स्पेलिंग के नीचे कौन सी अंडरलाइन आती है? कौन से कलर की अंडरलाइन आती है? अगर मान लो आपने कोई मीनिंग लिखी, जैसे मेरे प्यारे बच्चे मुझे लिखना था, मैं ये छोटा सा रीड लिखना था, और रीड की जगह मान लो मैंने सपोज करो REUL लिख दिया, मान लो रियल की जगह। तो अब एक स्पेलिंग मिस्टेक क्या होगी? नीचे की तरफ एक अंडरलाइन होगी और उस अंडरलाइन का रंग होगा रेड। तो रेड कलर की अंडरलाइन होगी। कैसी होगी? रेड कलर की अंडरलाइन होगी। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपको यह भी देखने को मिला है। ठीक है, बिल्कुल स्पेलिंग चेक किया, एमएस वर्ड का क्वेश्चन था। और मैं तो कहूं किसी का भी हो, एक्सेल का हो, पावर पॉइंट का हो, सब में अगर स्पेलिंग आपकी बाई मिस्टेक एरर आती है या स्पेलिंग में मिस्टेक होती है तो नीचे की तरफ जो अंडरलाइन होती है मेरे प्यारे बच्चे, वो कैसी होती है? वो मेरे भाई ऐसी होती है। एक चौथा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे बता रहे हैं, और बच्चे क्या बता रहे हैं? पांचवा क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में, एमएस एक्सेल में वर्कबुक को कैसे ओपन किया जाता है? कैसे ओपन किया जाता है? जैसे बच्चों ने बताया उस बिहाफ पे कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर जो वर्कबुक होती है उस वर्कबुक को कैसे ओपन किया जाता है। तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चे आपको एक टेप ओपन करनी पड़ती है। उस टेप में क्या, एक टेप है जिस टेप का नाम है फाइल। फाइल पे जाओगे, ठीक है। अगर देखो वो कैसे ओपन करते हैं, कैसे ओपन किया जाता है, तो याद रखना फाइल में जाओगे और फाइल में जाने के बाद में मेरे प्यारे बच्चे कमांड आती है ओपन कमांड। इस ओपन कमांड को एक्सेस करोगे, ठीक है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि सर जो फाइल होती है, फाइल के अंदर हमें ओपन कमांड को क्या करना है, एक्सेस करना है। इससे हमारी जो वर्कबुक है वो ओपन हो जाती है। शायद ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपने देखा होगा। तो फाइल के अंदर जाके हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, इसे ओपन कर रहे हैं।
अब जल्दी से कमेंट बताओ, क्या जो पढ़ाया वही मिला आपको? कमेंट करके बताओ मेरे भाई कि ये पांचों के पांचों क्वेश्चन, चाहे मैंने आपकी क्लास में एप्लीकेशन में पढ़ाया हो, चाहे मैंने मेरे प्यारे बच्चे मैराथन क्लास में करवाया हो, जल्दी से कमेंट करके बताओ ये पांचों के पांचों क्वेश्चन किस बच्चे के सही हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया मेरे लाडले, बहुत बढ़िया, दिल गार्डन गार्डन कर दिया आप लोगों ने। यही अप्रोच से मेरे प्यारे बच्चे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना था। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, लाजवाब, अति सुंदर, बहुत बढ़िया मेरे भाई। चलिए ये हो गया। अब कई बच्चों की है कि सर की स्टोन कितने आने चाहिए, तो मैं मेरे प्यारे बच्चे देखो पिछली बार के बिहाफ पे बात करूं तो 1100 प्लस जिसके की स्टोक थे मेरे प्यारे बच्चे, वो सारे बच्चे सिलेक्टेड थे। तो मैं अब मानता हूं कि अगर आपके की स्टोक 1000 यानी कि 1100 से ऊपर ही है, ऐसे मान लो एवरेज 1000 या 1100 से ऊपर है, तो बढ़िया आप फिजिकल की तैयारी कीजिए मेरे प्यारे बच्चे। और सुनहरा अवसर आपके पास है मेरे भाई। हर वो बच्चा जो अभी जुड़ा है वो आर्मी में कलरक बन के ही दिखाएगा, 100% मेरे प्यारे बच्चे बन के दिखाएगा। और जिन बच्चों का की स्टॉक और भी बढ़िया है तो उनको तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, उनके तो मान लो बल्ले बल्ले वाला काम है। तो चलिए अब कुछ मैथ के क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखिए मैथ के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैथ के एक क्वेश्चन तो बच्चों ने ये बताया था कि एक वस्तु का मूल्य 300 से बढ़कर 360 हो गया तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे ये आपसे पूछा, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो प्यारे बच्चे आप देखो कि 300 से कोई वस्तु का मूल्य बढ़कर 360 रुपए हो गया, तो मुझे बताओ वृद्धि कितने की हुई। तो आपने कहा सर 60 की वृद्धि हो गई। 60 की वृद्धि कितने में से हुई, तो आपने कहा सर 300 में से हुई। तो 100 में से कितना होगा, यही तो परसेंटेज है। 100 में से कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे, यही तो परसेंटेज है। अगर आप काटा छाटी करोगे प्यारे बच्चे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 3 से इसे काटोगे तो 3 दूनी 6। जिन बच्चों ने 20% आंसर दिया है मेरे प्यारे बच्चे, वो बच्चे बिल्कुल राइट है। उन बच्चों का क्वेश्चन मेरे भाई बिल्कुल सही है। ठीक है, आ जाओ दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन क्या था, दो संख्याएं 6:7 के अनुपात में है, अनुपात में है। यानी कि दो संख्याएं मेरे प्यारे बच्चे 6:7 के अनुपात में है। यदि बड़ी संख्या 42 है, यदि बड़ी संख्या 21 है, 42 था या 21 था भाई, देख लेना ना, एक बार मैं देख लेता हूं 42 है या 21 है। हाँ 21 है मेरे भाई। यदि बड़ी संख्या 21 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन था मेरे भाई, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देखो मेरे भाई संख्या किस अनुपात में थी, 6:7 के अनुपात में थी। अब बड़ी संख्या जो होगी जिसका बड़ा अनुपात है, तो इसके बराबर आपको वैल्यू क्या दे रखी है मेरे भाई, इसके बराबर आपको वैल्यू दे रखी है 21। इसका मतलब 7 को 21 बनाना है तो किससे गुणा किया होगा, 3 से। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको भी 3 से गुणा कर दो, तो छोटी संख्या कितनी होगी, 18 होगी। जिन बच्चों ने 18 आंसर दिया वो बिल्कुल राइट है। जिन बच्चों ने मेरे प्यारे बच्चे 18 दिया है वो बिल्कुल राइट है। उन बच्चों का क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे परफेक्ट है, बिल्कुल 100% उन बच्चों का ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपसे बोला यदि घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो।
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चे 6 इंटू भुजा कितनी है? तो मेरा बच्चा कहेगा सर भुजा 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर करोगे तो 6 इंटू 4 हो जाएंगे, तो 6 चौका 24, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो डेटा जैसे बच्चों ने बताया, तो इसके भी यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 24 सेंटीमीटर, क्योंकि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा का मान मेरे प्यारे बच्चे 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और 4 को 6 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा 24। बहुत बढ़िया मेरे भाई, ऐसे ही अपने को क्वेश्चन का आंसर देते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्या हो गया भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो देखिए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो आयत का क्षेत्रफल जो है, आयत का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगना है यदि त्रिभुज का आधार, यदि त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एक क्वेश्चन आपका ये था, ज्ञात कीजिए। देखिए लल्ला, इस क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करोगे? यहां पे आपको बोला था कि जो आयत है, आयत उसका क्षेत्रफल जो है, आयत का जो क्षेत्रफल है लल्ला, वो मेरे भाई किसका? तो आप कहोगे सर दुगना है किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल से दुगना है, दुगना कर दिया। अब मेरे भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो, 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। अब मेरे भाई आधार कितना है? तो मेरा लल्ला कहेगा कि सर लो काटा छाटी कर दो, पहले इसको काट दो। आधार कितना है? 12, ऊंचाई कितनी है? 7, 12 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चे आंसर आ जाएगा। 84 सेंटीमीटर मेरे प्यारे बच्चे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे बच्चे आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। एक क्वेश्चन आपको ये भी देखने को मिला होगा। एक क्वेश्चन था मेरे भाई, एक एलजेब्रा का क्वेश्चन था। a प्लस बी बराबर आपको दे रखा था 4, और a इंटू बी दे रखा था, वो आपको दे रखा था 6। आपसे पूछा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताइए क्या होगा, ये क्वेश्चन था। तो आप मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता है कि a प्लस बी, जो a प्लस बी है उसका होल स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू डाल दो। तो a प्लस बी का मान दे रखा है 4, तो आप यहां रख दीजिए 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। हमें इसकी वैल्यू तो निकालनी है, तो इसको ऐसे रहने दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मान कितना है? तो आप कहोगे सर 6 है, तो 6 रख दो। तो ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, और ये 12 हो गए, 12 को इधर लेके आ जाओ, तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ जाएगा। 16 में से मेरे भाई 4 गए तो कितने आ जाएंगे? तो 16 में से 12 गए तो कितने आ जाएंगे? 4, और ये 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान था। किसका मान था मेरे भाई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान था। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपके पास ये भी आया था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो एक क्वेश्चन आया था कि a किसी काम को मेरे प्यारे बच्चे 4 दिन में करता है। a किसी काम को 4 दिन में करता है, और b उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। b उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। सबसे पहले यहां से आप क्या करोगे? एलसीएम ले लो। 4 और 6 का एलसीएम, जो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। यहां भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 में, और यहां दोगे तो 2 बार जाएगा। अब मेरे भाई एक दिन में करते कितना है? तो आप कहोगे सर एक दिन में 3 ये करता है, 2 ये करता है, तो टोटल काम करते हैं 5, और काम कितना था? 12। तो आपसे प्रश्न में पूछा था कि 2 दिन में कितना काम करेंगे, तो आपको इसे 2 से मल्टीप्लाई करना था।
तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आता 10/12, जिसे आप कह सकते थे मेरे प्यारे बच्चे 5/6, जिसे आप कह सकते थे 5/6। 5/6 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है। आपसे ये पूछा कि अगर ये 2 दिन दोनों मिलकर काम को करे तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, यानी कि 2 दिन के अंदर अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो काम कितना करेंगे। सिंपल सा फैक्ट है, एक दिन में काम कितना करते हैं 5, 3 और 2 5, 2 दिन में कितना करेंगे 10, कितने में से 12 में से, तो ये 10/12 हो गया। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 5/6। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 5/6। बहुत बढ़िया मेरे भाई, ऐसे हमें क्वेश्चनों को उड़ाना था। और आगे बात करें तो एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था किसका, औसत का। क्वेश्चन था 70, 80 और 90 का औसत बताइए, का औसत बताइए, ये प्रश्न आया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, औसत ज्ञात करना था। औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चे 70 + 80 + 90, आप इन्हें जोड़ दो और भाग दे दो, कितना, राशियों की संख्या कितनी है 3, तो 7 × 21 और 30 कितने होंगे 240, और 240 में मेरे भाई जब आप 3 का भाग दोगे तो 8 बार जाएगा, यानी कि 80 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने बताया कि सर ऐसा ऐसा हमारे पास एक क्वेश्चन आया है और उस क्वेश्चन में ये डेटा आपसे पूछे गए हैं, ये डेटा आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, आ जाइए। एक क्वेश्चन आया था आपको साधारण ब्याज को लेके। साधारण ब्याज में क्या पूछा था आपको, प्रश्न में मूलधन गिवन था। प्रश्न में क्या गिवन था, मूलधन, और मूलधन था आपको गिवन, वो था 1500 रुपए। 1500 रुपए आपको मूलधन के दे रखे थे। समय मेरे भाई आपको 2 वर्ष दे रखा था। समय कितना दे रखा था, 2 वर्ष। आपको साधारण ब्याज दे रखा था, और साधारण ब्याज कितना दे रखा था, तो आपको हो गया सर साधारण ब्याज दे रखा था हमें 240 रुपए। कितने दे रखे थे, 240 रुपए। तो सर यहां पे हमें दर पूछी थी कि दर क्या होगी, हमें यहां क्या पूछी थी कि दर क्या होगी, ये वाला प्रश्न आया था। तो अगर इस क्वेश्चन को आप करोगे तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला मेरे भाई होता है SI = PRT/100, PRT/100। साधारण ब्याज कितना है 240 बराबर मूलधन कितना है 1500 इंटू R कितनी है निकालनी है, समय कितना है, तो आप कहोगे सर 2 है, बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से मेरे प्यारे बच्चे 2 जीरो कैंसिल कर दो, तो ये हो गया 15 दूनी 30। तो अब आपके पास 240 बराबर 30 R आ गया। तो R बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 240 में 30 का भाग दे दो। जैसे ही आप मेरे प्यारे बच्चे यहाँ 30 का भाग दोगे तो 2 शून्य से 2 शून्य, और ये क्या आएगा 8। तो हमारी दर कितनी आएगी, 8% आएगी। दर कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चे, 8% आएगी। दर कितनी आएगी लाडले, 8% आएगी। अगर और भी किसी बच्चे को और भी क्वेश्चन का पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। एक मिश्र धन का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन कैसा था एक बार आप बता सकते हो तो बता दीजिए। बाकी कमेंट करके बताओ मैथ में आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट करके बताओ मेरे प्यारे बच्चे मैथ में आपका स्कोर क्या रहा। तो यहाँ देखा जाए तो आप कह रहे हो सर इंग्लिश का लेवल भी अच्छा आया, कंप्यूटर के तो सर हम पांचों के पांचों क्वेश्चन ठोक के आ गए, जीके के भी क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर दिए सर, ठीक है, साइंस के क्वेश्चनों का भी सर मुंह तोड़ जवाब दे दिया। और बात रही मैथ की, तो सर मैथ में भी रप्पा रप्पा काट के आए हैं सर। तो अब की बार कलरक बनने से कोई नहीं रोकेगा मेरे भाई, फिजिकल पे फोकस कीजिए। की स्टॉक की अगर मैं बात करूं, की स्टॉक की अगर मैं मेरे प्यारे बच्चे बात करूं तो याद रखना अगर आपके 1100 प्लस भी है, 1100 या 1100 प्लस भी है, तो मेरे प्यारे बच्चे टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, मस्त होके पढ़ाई करनी है। पढ़ाई तो क्या, अब तो दमखम मैदान में दिखाना, आपको फिजिकल में दमखम दिखाना है, ठीक है, अपना दमखम जरूर दिखाइएगा मेरे प्यारे बच्चे। और अब की बार कलरक बन के देश की सेवा करनी है, आर्मी की सेवा करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहीं और सेशन के साथ, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो। अच्छा लगा आज जब आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट आए कि सर हमने पूरे में से पूरे क्वेश्चन ठोक दिए हैं, तो दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरे भाई, ठीक है। चलिए सभी प्यारे बच्चों को एक बार पुनः जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण।